नमस्कार साथियों 23 जनवरी का दिन एक बहुत विशेष दिन है। 23 जनवरी के दिन मां भारती के वीर सपूत और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। नेताजी का जन्म एक बहुत संपन्न परिवार में 1897 में उड़ीसा में हुआ, जो उस समय बंगाल का ही एक भाग हुआ करता था। नेताजी बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आज आईएएस होता है, उस समय आईसीएस होता था। तो आईसीएस क्लियर करने वाले बहुत थोड़े भारतीय थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस का एग्जाम क्लियर किया, लेकिन जिन आंखों में भारतीय स्वतंत्रता का सपना हो, अंग्रेजों से देश को आजाद कराने का सपना हो, वो अंग्रेजों की गुलामी, उनकी नौकरी कैसे स्वीकार कर सकता था। नेताजी ने आईसीएस को ठोकर मार दी और इसके बाद नेताजी का सामाजिक जीवन शुरू होता है। नेताजी सामाजिक जीवन में आ गए। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। कांग्रेस से जुड़ने के पश्चात बहुत थोड़े समय के अंदर उनका नाम राष्ट्रीय पटल पर आया। 1923 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और यहां से उनका अंग्रेजी सत्ता के साथ जो संघर्ष है वो शुरू होता है। संघर्ष चलता रहा, 11 बार जेल गए। फिर एक दिन ऐसा आया 1939 का, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था। उस समय उनकी लोकप्रियता क्या रही होगी, हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद के समर्थित उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। और दूसरे व्यक्ति जो थे वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक तरफ इतने महान लोगों के, इतने लोकप्रिय लोगों के समर्थित उम्मीदवार और एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव का परिणाम जब आया तो सब लोग दंग रह गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि देश के अंदर उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। अंग्रेज भी इससे दंग थे, परेशान थे। नेताजी के सामने दो तरफा मुकाबला था, दो तरफा संघर्ष था। एक तरफ उन्हें अंग्रेजों से संघर्ष करना था, दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के एक धड़े से उन्हें संघर्ष करना था। नेताजी का साथियों ऐसा मानना था कि शत्रु जिस भाषा में समझता हो, हमें उसे उस भाषा में उत्तर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक बड़ा वर्ग ऐसा था जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं थी, जो समझता था कि हम अंग्रेजों की जी हजूरी करके, उन्हें किसी भी तरह से खुश करके, उनकी कृपा पर हम शायद आजादी पा सकते हैं। नेताजी, यही कारण था कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो नेताजी का ऐसा मानना था कि यह एक अच्छा अवसर है, हमें अंग्रेजों पर दबाव बनाना चाहिए। उन्हें 6 महीने का समय देकर हमें उनसे कहना चाहिए कि या तो 6 महीने में आप भारत छोड़ दो, वरना तो हम सत्ता वापस लेने के दूसरे रास्ते अपनाएंगे। लेकिन गांधी जी का ऐसा मानना नहीं था। गांधी जी का मानना यह था कि दूसरे विश्व युद्ध में यदि हम अपने सैनिकों से और दूसरे साधनों से अंग्रेजों की सहायता करेंगे तो अंग्रेज हमारे ऊपर कृपा कर देंगे और हमें आजादी दे देंगे। नेताजी और गांधी जी के ये जो विचारों का मतभेद था, ये लगातार चलता रहा और इसी कारण से 1939 के बाद 1940 के अंदर नेताजी को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। 1941 को उन्हें 41 में उन्हें नजरबंद कर दिया गया और लेकिन नेताजी अपनी चतुराई के कारण भारत छोड़ने में सफल रहे। अफगानिस्तान के रास्ते वो रूस पहुंच गए। अब नेताजी के सामने एक तो रास्ता यह था कि वो भारत वापस आ जाते, जहां पर अंग्रेज उन्हें किसी भी प्रकार से उनकी हत्या कर देते थे। जैसे उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और दूसरे क्रांतिवीरों की हत्या कर दी, फांसी लगा करके या किसी भी तरह से। नेताजी को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ऐसा मानना था कि हमारे शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है और इसी कारण से वो रूस में स्टालिन से मिले, जर्मनी में हिटलर से मिले, तो जापान के राष्ट्रपति टोजो से भी मिले और 1943 में आजाद हिंद फौज बनाने के बाद उसमें उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो
मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों, ये नारा ऐसे समय पर दिया गया जब देश के अंदर एक बड़ा वर्ग झूठी अहिंसा का प्रचार करने पर तुला था। अहिंसा परमो धर्म का अधूरा नारा दे रहा था और एक बात का प्रचार किया जा रहा था कि यदि कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो तुम उसके आगे दूसरा गाल कर दो। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लोगों से खून मांगने का काम किया और उनकी लोकप्रियता का हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं अपना खून देने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पीछे पीछे चल पड़े। साथियों, ये उस समय का दुर्भाग्य था कि उनके इस प्रयास को पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। हालांकि 1943 के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्से में भारत की स्वतंत्रता की, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की और वो पहले प्रधानमंत्री बने। साथियों, हम सभी जानते हैं कि 1945 के अंदर रहस्यमयी परिस्थितियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस वीर गति को प्राप्त हुए। उनका विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और जिसमें जलने के कारण उनकी मृत्यु हुई। इसके बारे में अलग अलग 2-3 थ्योरीज भी हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि 1962 के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या स्टालिन के द्वारा करवाई गई साइबेरिया में। एक थ्योरी ये भी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1985 तक भारत में ही गुमनामी बाबा बनकर के रहे। साथियों, थ्योरी चाहे कोई भी ठीक हो, लेकिन एक बात पर हम सभी एक मत हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन मां भारती के लिए पूरी तरह से समर्पित रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो सम्मान मिलना चाहिए था वर्षों पहले, वो उन्हें आज मिल रहा है। मोदी सरकार इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित कर रही है, लेकिन साथियों, अलग अलग ढंग से कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो ऐसा नहीं चाहते कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान मिले। वो लोग जो 1947 से लेकर के 1968 यानी 21 साल तक इंडिया गेट पर जॉर्ज पंचम की प्रतिमा देखते रहे, 21 साल तक वो प्रतिमा हटाई नहीं गई। जो लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के सैनिकों को सम्मान नहीं दे पाए, उन्हें अपनी फौज में स्थान नहीं दिया गया, न उन्हें पेंशन दी गई उस समय पर, न उन्हें कोई सुविधाएं दी गई, बल्कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जरूर स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी माना, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के जो लड़ाके थे, जो सेनानी थे, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी मानने से भी इंकार कर दिया गया। साथियों, एक कम्युनिस्ट पार्टी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उस समय टोजोज डॉग ऐसा करके कार्टून छापती थी, टोजो का कुत्ता उन्हें लिखती थी, वो पार्टी, ऐसे देशद्रोही लोग, क्या वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मां भारती के वीर सपूत को कभी बचा पाएंगे? कभी नहीं। उनसे इसके अलावा और अपेक्षा भी क्या हो सकती है? साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं और रहेंगे। आज उनकी जयंती पर यह कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें नमन करता है और भारत के मानस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा जीवित रहेंगे। जय हिंद।